Are you a graduate and wanting to clear CUET PG Law exam? Then listen carefully. CUET PG exam जब इस साल होगा तो आपको उसके लिए obviously बहुत अच्छे से prepare करना पड़ेगा, तभी आप उसको crack करोगे and you can get into your dream law college such as Delhi University, Banaras Hindu University, wherever you want. So our team at Mansarovar Law Center has done in-depth analysis of last 3-year papers, that is 2023, 2024 and 2025. And अगर मैं सबसे recent paper की बात करूँ, that is 2025. तो 2025 में CUET में आए थे 75 क्वेश्चंस। उन 75 क्वेश्चंस में से एज यू कैन सी इंग्लिश में आए थे 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से फर्दर यू कैन सी कि 7 क्वेश्चंस आए थे ग्रामर में से। तो यू माइट से कि ठीक है मैम, तो ये तो समझ आया कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चंस आए, बट मैम ग्रामर में ही इतने सारे टॉपिक्स हैं, कम से कम 15 टॉपिक ग्रामर में है, तो कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा छोड़ दे, वी नीड टू नो दैट ऑल्सो। सो यस, वी हैव डन दैट ऑल्सो। जो 7 क्वेश्चंस आपके आए हैं ग्रामर में और जो पिछले सालों का ट्रेंड है, उससे हमें जैसे पता लगेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है या टेंसेस इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक जैसे कि नरेशन या एक्टिव पैसिव ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस तो आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, साथ ही उनके बेसिस पे इस साल CUET में कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिकॉज इन्हीं से आपका पेपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो लेट अस सी व्हिच दोस टॉपिक्स आर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लेट अस सी। इतनी बड़ी लिस्ट में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, सुपरफ्लुअस, देन आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस। अगर आपने ये 6 टॉपिक्स पढ़ लिए, यू विल नो दैट यस, योर इंग्लिश इज मेजरली डन। एंड वेरी लो प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। इन टॉपिक्स को अगर आपको पढ़ना भी हो तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ना। तो these 6 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एग्जाम। देन इफ यू टॉक ऑफ वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में भी बहुत तरह की लिस्ट होती है, बट वोकैबुलरी में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है नंबर 1 वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन इडियम्स एंड देन लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नाउ यू माइट वंडर कि मैम आपने वर्ड मीनिंग्स बोल दिया, तो वर्ड मीनिंग्स की तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। ट्रू, इनफैक्ट हम भी इन मानसरोवर लॉ सेंटर वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ लिस्ट ऑफ 800 वर्ड्स, बट उस लिस्ट में से भी देर आर अबाउट 100 वर्ड्स विच आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू कम इन द एग्जाम। फॉर दैट वी हैव अनदर लेक्चर जहाँ पे आप उसको देख सकते हो, जिसका मेंशन है हमारी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड फाइनली वी रीच द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CUET एग्जाम। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप सिंपल शॉर्ट स्टोरी बेस्ड पैसेजेस भी पढ़ लोगे, दैट इज सफिशिएंट। यू डू नॉट नीड द क्लैट पैटर्न फॉर्म, यहाँ पे बहुत डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस हैं एंड बहुत अलग अलग तरह के पैसेजेस हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल शॉर्ट पैसेजेस, अगर आप उसकी प्रिपरेशन भी नहीं करके जाओगे और आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, तो देन यू विल बी थ्रू विद दोस पैसेजेस। नाउ वी विल सी रीजनिंग। रीजनिंग में कितने सारे टॉपिक्स हैं एंड रीजनिंग इज 100% स्कोरिंग आल्सो, बट क्या आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? नो। इसमें से मैं आपको एग्जैक्टली 6 टॉपिक्स बताऊंगी। इन 6 टॉपिक्स से ही आपके CUET एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। दो 6 टॉपिक्स आर डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म एंड रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। अगर आपके पास टाइम कम है फॉर द एग्जाम, तो आप अगर इन सिर्फ 6 टॉपिक्स को भी पढ़ जाओगे, आप देखोगे कि बहुत सारा पेपर इन 6 टॉपिक से ही आया हुआ होगा। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट मैथ्स। मैथ एक तो वैसे ही सबसे ड्रेडेड टॉपिक है, ऊपर से उसमें कितने सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं, बट डोंट वरी, आई हैव स्प्लिट दैट इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं 5 टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है CUET के लिए, दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज। ये 5 टॉपिक्स आपने जैसे ही कर लिए, तो यू नीड टू बी वेरी रिलीव्ड कि यस, मेरा मेजरली काम हो गया। एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट 4 टॉपिक्स। These 4 topics are simple interest and compound interest, then partnership, mixed navigation and time, speed and distance. And doing this majorly आपका काम मैथ्स का भी हो गया। If you still want to study further, then you have more topics which are of low frequency, such as mensuration, geometry, clock
clocks and calendars, and algebra type questions. So these can be done at the last after you have done everything else, because questions from these will be very few. Next we talk of GK. Now GK consists of both static GK and current GK, and there is no fixed rule, there is no way anybody can be sure कि static से ज़्यादा questions आएंगे या current से. तो आपको दोनों को ही prepare करना पड़ेगा. दोनों को जब हम prepare करेंगे तो कैसे उसमें से भी हमें important चीजें लेनी है, let us see that. So if we talk of static GK, तो static GK में सबसे important हमारा topic हो जाता है Indian polity, and Indian polity में भी further सबसे important है हमारा constitution that includes our fundamental rights, fundamental duties, all the acts which were there, the preamble and DPSP. So Consti becomes very important. Along with that, we need to know everything about election commission, how elections happen in India, president, prime minister, center-state relationships and emergency provisions. These I would like to say that are the core that you need to know from polity part. If we move towards the second topic, that is Indian history. Indian history is extremely vast. So Indian history has three parts: ancient, medieval and modern. Out of these three, if you are short on time or if you want to know which is the most important area, that is modern history. Modern history, the ones that talks about British rule, our freedom struggle and everything that happened during this period. So that is very, very important. If you want to talk about ancient history or medieval history, you need to be very selective in terms of what you must study. So if you talk of ancient, then we can give focus to things like Buddhism, Jainism, Indus Valley civilization, basics about Vedic time. And if we talk of medieval, then we need to know about Delhi Sultanate and then we need to know about Mughals. So if we do this much, then we are in a very good position. Third, I'll talk of geography. Again, geography is also very vast, but out of geography, the most important topics are river system, then our sanctuaries, biosphere reserves, then third, vegetation, fourth are mountain ranges. These are very, very important topics. Plus, you need to know everything about earthquakes also. So in geography, these five are most important topics. Next, we also need to know about Indian culture and basic science. Indian culture, जैसे कि हमारी जो basic dance forms हैं या जितनी languages हैं, so Indian culture से related जो basic facts होते हैं, that is something we need to be aware of and more facts. And last, I said basic science. So obviously, you are not expected to know everything about science, but basic science हमें पता होनी चाहिए. जैसे funnily एक बड़ा question भी trend में रहता है कि which is the powerhouse of the cell, which is mitochondria, right? So जो basic science के ऐसे facts होते हैं, they are also expected to come in the exam. अब current तो कितना ही vast है, हम डेली का सारा न्यूज़पेपर तो लर्न नहीं कर सकते. तो current में भी मैंने 5 headers बनाए हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा questions आते हैं. Number 1 is sports and awards in sports. तो sports के जो events हुए हैं and उसमें जो winners रहे हैं, जिनको awards मिले हैं, that is very important. Number 2, government schemes. Government की कोई भी recent schemes आई हैं तो उसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए कि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली या स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली है या इसके बेनिफिशियरीज कौन है. नंबर 3, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन. जो भी रिसेंट कोई अपॉइंटमेंट्स हैं या रेजिग्नेशंस हैं, जैसे कि अभी रिसेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बने हैं, तो वो हमें चीजें पता होनी चाहिए. नंबर 4, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. दिस आल्सो कवर्स इंटरनेशनल अफेयर्स. जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में वी नीड टू नो डिटेल्स सच एज यूएन ने कोई बात कही है या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई बात बोली है या इंडिया की कोई मेन बॉडी है which has said something, we need to know about that also. And number 5, space and science development. Obviously कोई बहुत नया कोई मिशन है जो लॉन्च हुआ है, साइंस में कोई बहुत नई बात आई है, a new development is there, we need to know about that also. So these are the 5 topics. If you study like this, then chances are that the same questions are going to come in your exam. Now computers is very easy, very scoring. But इतनी बड़ी लिस्ट देखे तो कोई भी डर जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना. अब इस पूरी लिस्ट में से भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताती हूँ जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं कंपेयर टू अदर्स. दीज टॉपिक्स आर MS Word, PowerPoint and Excel, then computer generation, input and output devices, shortcuts, hardware and software, and then full form. If you study these topics, then chances are कि इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे. सो हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क. एंड जो भी मैंने आपको आज चीजें बताई हैं उसी के साथ जो 2023, 2024 एंड 2025 का जो हमने इन डेप्थ एनालिसिस करा है हियर एट मानसरोवर, उन सब की PDFs आर अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो यू कैन डाउनलोड द PDFs फ्रॉम देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग CUET PG law exam this year, you can write in the comment section and I'll be happy to help you out. Have a great exam. Thank you.